बीते सप्ताह शेयर बाजार फ्लैट नोट पर क्लोज हुए, यानी कि पूरे सप्ताह को मिलाकर इसमें न गिरावट रही और न ही तेजी। नए सप्ताह में Q3 वित्तीय नतीजे, महंगाई का डेटा समेत कई महत्वपूर्ण फैक्टर्स बाजार का मोड़ तय करने के लिए तैयार हैं। इस बीच इन्वेस्टर्स की नजर 21,834 की नई ऊंचाई पर पहुंचने के बाद निफ्टी के 22,000 अंक की ओर बढ़ने पर होगी। 5 जनवरी को समाप्त सप्ताह में निफ्टी 0.1% गिरकर 21,710 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 0.3% गिरकर 72,026 पर बंद हुआ। सेक्टरों में निफ्टी रियल्टी और निफ्टी मीडिया सबसे ज्यादा लाभ में रहे, जबकि आईटी और मेटल सबसे ज्यादा घाटे में रहे। आने वाले सप्ताह में शेयर बाजार किस दिशा में मूव करेंगे, ये जिन 10 अहम फैक्टर्स से तय होगा, आइए डालते हैं उन पर एक नजर। Q3 अर्निंग्स। कंपनियों ने तीसरी तिमाही अक्टूबर दिसंबर के लिए वित्तीय नतीजे घोषित करना शुरू कर दिए हैं। बीएसई अर्निंग्स कैलेंडर के मुताबिक 8 से 13 जनवरी के बीच लगभग 65 कंपनियां अपने वित्तीय नतीजे घोषित करने वाली हैं। इनमें टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक, विप्रो, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस जैसे नाम शामिल हैं। इन तिमाही नतीजों पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की खास नजर रहेगी। अमेरिकी महंगाई के आंकड़े और वैश्विक आर्थिक डेटा। यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े 11 जनवरी को जारी होंगे। दिसंबर के लिए हेडलाइन सीपीआई में महीने दर महीने आधार पर 0.3% की वृद्धि का अनुमान है। महंगाई के आंकड़े यह निर्धारित करेंगे कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व कब तक ब्याज दरें ऊंची रखेगा। फेडरल रिजर्व ने संकेत दिया है कि वह इस साल ब्याज दरों में 3 कटौतियां कर सकता है। लाल सागर संकट। लाल सागर संकट के कम होने का कोई भी संकेत दिखाई नहीं दे रहा है। इजराइल हमास संघर्ष गहराने के कारण हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में कमर्शियल जहाजों पर हमला करना जारी रखा है। आर्थिक थिंक टैंक GTRI की एक रिपोर्ट में 6 जनवरी को कहा गया कि बढ़ते लाल सागर संकट से बिजनेस प्रभावित हो सकता है, क्योंकि इससे शिपिंग लागत 60% तक और बीमा प्रीमियम 20% तक बढ़ने का अनुमान है। तेल की कीमतें। ब्रेंट और WTI क्रूड दोनों ने वर्ष के पहले सप्ताह को उच्च स्तर पर समाप्त किया। समाप्त के दौरान WTI 3% बढ़कर $73.81 प्रति बैरल हो गया। इस बीच ब्रेंट वायदा 2.2% बढ़कर $78.76 प्रति बैरल पर बंद हुआ। नए सप्ताह में तेल की कीमतें कैसी रहती हैं, इसका भी भारतीय शेयर बाजारों पर असर देखने को मिलेगा। घरेलू आर्थिक डेटा पॉइंट्स। भारतीय इवेंट्स की बात करें तो 12 जनवरी को दिसंबर महीने की खुदरा महंगाई का आंकड़ा सामने आएगा। इस पर विशेष नजर रहेगी। अधिकांश विशेषज्ञों को उम्मीद है कि खाद्य मुद्रास्फीति में संभावित वृद्धि के कारण महंगाई नवंबर के 5.5% से लगभग 10 से 20 BPS बढ़ जाएगी, लेकिन मुख्य मुद्रास्फीति नवंबर के 4.05% से थोड़ी कम रह सकती है। सीपीआई के अलावा नवंबर के लिए औद्योगिक उत्पादन डेटा 5 जनवरी को समाप्त सप्ताह के लिए विदेशी मुद्रा भंडार, 29 दिसंबर को समाप्त 15 दिनों की अवधि के लिए बैंक ऋण व जमा वृद्धि के आंकड़े भी 12 जनवरी को जारी किए जाएंगे। प्राइमरी मार्केट की गतिविधि। कैलेंडर वर्ष 2024 का पहला मेन बोर्ड IPO ज्योति CNC ऑटोमेशन 9 जनवरी को खुलेगा और 11 जनवरी को बंद होगा। SME सेगमेंट में IBL फाइनेंस IPO भी 9 से 11 जनवरी तक खुलेगा। न्यू स्वान मल्टीटेक IPO 10 जनवरी को और ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर IPO 11 जनवरी को खुलेगा। नए सप्ताह में 8 जनवरी को कौशल्या लॉजिस्टिक्स की शेयर बाजार में लिस्टिंग होगी। FII वर्ष के पहले कारोबारी सप्ताह में विदेशी संस्थागत निवेशक खरीदार थे, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विक्रेता थे। पिछले सप्ताह FII ने 3,290.23 करोड़ रुपए की इक्विटी खरीदी, जबकि DII ने 7,296.50 करोड़ रुपए की बिकवाली की। कॉर्पोरेट एक्शंस। अगले सप्ताह के प्रमुख कॉर्पोरेट एक्शंस कुछ इस तरह रहने वाले हैं। moneycontrol.com पर दिए गए सलाह या विचार एक्सपर्ट्स ब्रोकरेज फर्म के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह ये कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।